मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खान साहब, घबराने का वक्त आ चुका है। अब ये अवाम नहीं कठपुतली घबराएगा, अब ये अवाम नहीं सगलग्ते घबराएगा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का आगाज हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग, गो सिलेक्टेड गो के नारे जाने पुरजोश। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ार अकायद से मार्च का आगाज किया। जगह जगह इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए, रास्ते बैनर्स और झंडियों से सजा दिए गए। कारकुनों से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बस बहुत हो गया, 3 साल देख चुके, अब सिलेक्टेड को घर जाना होगा। इस्लामाबाद पहुंच पर हुकूमत पर हमला करेंगे, न्याजी को भगाकर जमहूरी निज़ाम लाएंगे। इमरान खान के दौर में करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए, मईशत तबाह करके रख दी। नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म ने सूबों के हकूक़ पर डाका मारा। वक्त आ गया है कि अपोजिशन जमातों से मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाएंगे। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में सैकड़ों गाड़ियां शरीक। कराची समेत दीगर शहरों से जियाले पहुंचे। 10 दिनों में 34 शहरों से होते हुए 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो खुद क़यादत कर रहे हैं। रवानगी से पहले आसिफा ने बिलावल को इमाम जामिन बांधा। जगह जगह कद आवर फ्लैक्स आवेजा। मार्च का पहला पड़ाव बदीन, फिर हैदराबाद, हाला और नवाबशाह जाएगा। 3 मार्च को मुल्तान, 5 को लाहौर और 8 मार्च को वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेगा। कंटेनर पर सवार शरी रहमान हादसे से बाल बाल बच गईं। शराय फैसल पर पुल से कुछ फासले पर थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नाअहल हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। रजा रबानी बोले, आवाम का समुंदर सबूत है, लोग हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर चुके हैं। गन पॉइंट पर लोगों को लूटा जा रहा है, जो थाने बिक रहे हैं, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो अगवा हो रहे हैं, जो डकैतियां हो रही हैं। बिलावल, उसका हिसाब किससे मांगे? अमने अम्मा की जिम्मेदारी किसकी है? वफाक की है, सूबाई हुकूमत की है? आईजी किसका ताबे है? डीआईजी किसको जवाब दे हैं? एसपी किसको जवाब दे हैं? पुलिस किसकी ताबे है? पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए तहरीक इंसाफ भी मैदान में। सिंध हकूक मार्च रवां दवां, जगह जगह शानदार इस्तकबाल, कारकुनों का जोशो जज्बा देखने वाला। आज जैकबाबाद में पड़ाव, मार्च 27 अजला से होकर कराची पहुंचेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हकूक मार्च की राह में रुकावट डाली तो हालात की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। सिंध की धरती पर बिलावल से 15 साल का हिसाब मांगने आए हैं। हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं। शैतान वो है जिसने मुल्क की मफाद का सौदा किया। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, सिनेमा की टिकटें बेचने वाला अरबोपति कैसे बन गया? जरदारी माफिया सिंध में जमीनों पर कब्जे कर रहा है। अमन अमान की सूरत हाल बदतर है। अवाम को खैर फैसला अपने जमीर की आवाज पर करना है। बिलावल के साथ अवाम का जमे गफीर देखकर अली जैदी बौखला गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का जवाब कहा, सिंध के अवाम ने पीटीआई के सिलेक्टेड वज़रा को मुस्तरद कर दिया। वो दिन दूर नहीं जब पीटीआई से अवाम इक़्तिदार छीन लेंगे। जाली वजीर और जाली हुकूमत को अवाम अच्छी तरह जान चुके हैं। अली जैदी ने क्लीन कराची के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे। इस डेडलॉक की बड़ी वजह यह भी है कि अभी शहर बसा ही नहीं, तो चक्कों ने ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि बंदर बांट कैसे होनी है। जिसको मौलाना मारे तो मौला नहीं मरता। बिलावल साहब, आपके बस का खेल नहीं है कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च को लेके बाहर निकले हुए हैं। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के मार्च की राह में रुकावट न डालने का ऐलान। वजीर दाखिला शेख रशीद के ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, कहा जिसको मौला ना मारे वो मरता नहीं। ऑपोजिशन से कहता हूँ, आओ 2 महीने से कबड्डी कबड्डी खेल रहे हो, कौम भी अजियत में है। जो कट्टी कट्टा निकालना है निकालो। अदम एतमाद ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। हमें इत्तेहादियों पर यकीन है। इनकी तहरीक अदम एतमाद में डेडलॉक आ चुका। ये लोग जो तमाशा लगाना चाहते हैं वो सिर्फ 9 दिन का रह गया है। ऑपोजिशन बता दे वो एक दूसरे पर कितना एतमाद करती है। लॉन्ग मार्च को हरगिज नहीं रोका जाएगा।
अपोजिशन के साथ कौन जाएगा? जिनको ये नहीं पता उनका लीडर कौन है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बाद मशवरा दिया, 8 घंटे जरदारी, 8 घंटे शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें। मरियम और बिलावल को 4-4 घंटे के लिए वज़ारत उज़्मा दी जाए। इत्तेहादी साथ हैं और साथ रहेंगे। इन मुलाकातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान कद्दावर सियासतदान हैं। दौरा रूस ने साबित कर दिया हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यूक्रेन के हम मनसब से रब्ता, सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार, कशीदगी में कमी लाने पर जोर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तनाज़ात में शिद्दत किसी मुफाद में नहीं। तरक्की पजीर ममालिक हमेशा तनाज़ात के बायस मुआशी तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। पाकिस्तान तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने का ख़्वाह है। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी तलबा की वापसी का मामला भी उठाया। कहा इनक़िला के अमल में यूक्रेन के हुक्काम के मुस्बत किरदार को सराहते हैं। दोनों का राबते में रहने पर भी इत्तफाक। यूक्रेन में घुमसान का ऐलान, हालात इंतहाई कशीदा। पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को भी खारिज कर दिया। यूक्रेन ने बेलारूस में मुज़ाकरात की पेशकश मंजूर कर ली। रूसी फौज की पेशकदमी, खार्किव में शदीद लड़ाई, फायरिंग और धमाकों से शहर गूंज उठा। यूक्रेन का खार्किव पर दोबारा कंट्रोल का दावा। जंग में अब तक 250 यूक्रेनी शहरी मारे गए। 4 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लेने पहुंच गए। यूक्रेनी शहरी रेत के थैलों से रोड ब्लॉक करने लगे। यूक्रेनी कमांडर का सैकड़ों रूसी फौजियों का हथियार डालने का भी दावा। रूस पर आलमी पाबंदियों का सिलसिला जारी। कई ममालिक में रूस के खिलाफ मुजाहरे। जर्मनी, फिनलैंड और आयरलैंड ने रूस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। यूरोपीय यूनियन, अमरीका और इत्तेहादियों का रूसी बैंकों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से मुनक़ता करने पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को दिफाई साजो सामान फ्राहम करेगा। फ्रांस और यूनान ईंधन पहुँचाएंगे। पोलैंड यूक्रेन से ज़ख्मियों को ले जाने के लिए ट्रेन फ्राहम करेगा। जर्मनी का हथियार फ्राहम करने का फैसला। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का भी एक्शन। पुतिन को एजाजी सदर और सफीर की हैसियत से मुअत्तल कर दिया। पोप फ्रांसिस का भी तनाज़ा खत्म करने का मुतालिबा। जर्मनी, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में रूस के खिलाफ मुजाहरे। कनाडा की नियाग्रा फॉल्स और फ्रांस का आईफिल टावर यूक्रेनी झंडे के रंगों में। पीटीआई के लोग हमसे राब्ते में हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा लीगी क़यादत को 3.5 बरस से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। मुआशरे में जो जहर घोला गया उसका खुमियाजा हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। अदम एतमाद के नतायज जल्द अवाम के सामने होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ सियासी इख्तिलाफ ज़रूर है, मगर हम एक दूसरे से एहतराम के साथ पेश आते हैं। मुस्लिम लीग क़याम और जमात इस्लामी की क़यादत का राब्ता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कल चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होगी। एमकेएम पाकिस्तान फिर पंजाब में मुतहर्रिक। खालिद मकबूल सिद्दीकी लाहौर में कहा ताकत की सियासत और पैसे का इलेक्शन मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना था, इन्होंने मंडी बना दिया। हम इलेक्शन जीतते नहीं, पंजाब का दिल जीतने आते हैं। नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। हम आवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। नए इंतखाबात नए तरीके से होने चाहिए। हमें काम करने दिया जाए। वफाकी वजीर मुराद सईद ने रेहाम खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाल ही में वजारत मवासलात का पहला नंबर आया। अहदाफ को 100% हासिल करके वजारत में पहले नंबर पर आया। गुज़श्ता दिनों आपके मुसवदे का हवाला देकर वजारत मवासलात की कारकर्दगी को मुतनाज़ा बनाया गया। 14 दिनों में तहरीरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। जमात इस्लामी का ठोकर न्याज बेग पर महंगाई के खिलाफ धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हाथों गिरवी रख दिया। गवर्नर स्टेट बैंक को फौरी फारिग किया जाए। हुकूमत मुर्गी की गर्दन पर सवार होकर मरीख पर जाना चाहती है। हमारा धरना हुकूमत बचाने के लिए नहीं, गरीब अवाम के लिए है।
कोरोना का जोर कम, एहतियात अब भी अहम। वबा से एक दिन में मजीद 20 अमवात, 847 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.11% रही।